अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ मैसेज आ रहे थे कि जिन लोगों ने इनामोरेटर की जॉब्स के लिए अर्बन यूनिट के अंदर अप्लाई किया हुआ था, उनके जो ज्वाइनिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो हमने उनके अर्बन यूनिट्स के ऑफिस कॉल किया, तो उन्होंने कुछ डेट तो नहीं बताई, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि छुट्टियां थी, ईद की छुट्टियां थी, जिसकी वजह से अभी इस वजह से ये प्रोसेस डिले हो गया। कुछ दिन के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट लगी, मतलब कि अगर आज अभी स्टार्ट करेंगे तो ये है कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, काफ़ी जॉब्स भी थी, तो 20-25 दिन लग सकते हैं। तो ये कब से स्टार्ट होंगी? एक्सपेक्टेड जो यही है कि ये जो जॉब्स हैं ये 20 अप्रैल से 10 मई के दरमियान दरमियान इनके ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। 20 अप्रैल से 10 मई के दरमियान दरमियान इनके ऑर्डर आ जाएंगे। और ये जो हैं ऑर्डर आने के बाद कुछ बेसिकली ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर अंडर काम होता है, ठीक है। और उम्मीद है ऑर्डर आने के बाद 1-2 दिन में ही आप जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे दूसरा क्वेश्चन जो रेज होता है वो किसके अंडर काम करना होगा। तो बेसिकली इसका जो इंचार्ज होता है वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो इसका इंचार्ज होता है, ठीक है। हमने उसके अंडर काम करना होता है और उसकी उसी को रिपोर्ट करना होता है। इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूनियन काउंसिल के अंदर ही रह के आप लोगों ने काम करना होता है। अगर मेरी यूनियन काउंसिल जो भी है, यूसी जो भी है, 26 है, जो भी है, ठीक है। तो मैंने उस यूनियन काउंसिल के अंदर ही काम करना है और यूनियन काउंसिल को ही रिपोर्ट करना है। बेसिकली जो मेन इसका हेड होता है वो डीडीएलजी होता है, जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट करना होता है। एक ऑफिस होता है प्रॉपर अर्बन यूनिट का, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां से इंस्ट्रक्शन मिलती है यूनियन काउंसिल को, और वहां से जो भी इनोमिनेटर्स वगैरह होते हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे यूनियन काउंसिल के अंदर रह के। तो तीसरा क्वेश्चन जो सबसे मेन क्वेश्चन है, क्या इस जॉब के साथ हम दूसरी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर, इस जॉब्स के अंदर जो मेरी जिन तक इंफॉर्मेशन है, 1-2 लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि इसके अंदर आप पे ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो आपको टास्क मिलता है वो एक दिन में कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा इजी रखेंगे। मेरी तरह काफी लोगों की एसटीआई में सिलेक्शन हुई है, तो उनका ये होगी, कोशिश होगी, जो मेरी भी है, कि मैं इन दोनों जॉब्स को मैनेज कर लूँ, क्योंकि 2 मंथ के बाद तो एसटीआई से हो जाएंगी, समर वेकेशन ब्रेक आ जाएगा, तो इस वजह से हम इसको जॉब को कैरी कर लें। तो मेरी उन लोगों से बात हुई इसी चीज को लेके, वो कहते हैं कि ये डिफरेंट जो है ना, आपको टास्क दिए जाते हैं। एक दिन के अंदर आपने 10 सर्वे करने हैं, 12 करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, 25 करने हैं। अगर तो आप दिन के अंदर स्टार्ट में यही होगा कि कम होंगे, 5-10 सर्वे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों को करने होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज्यादा टास्क मिलेंगे। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक, गवर्नमेंट स्कूल में सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। उस दिन सैटरडे संडे को हम लगा के वो जितने जो हैं सर्वे हम कर लें, और सबमिट जो है वो आखिर पे कर लें, अपने हिसाब से करते रहें। तो वैसे भी 1 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो आप 1 से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक, जहां तक जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर तो आप मैनेज कर लें, ठीक है, वो जो टास्क मिलता है उसको अगर आप मैनेज कर लें, तो आप दोनों जॉब्स को मैनेज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर एफिशिएंसी, क्या आप मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज जॉब्स को या नहीं मैनेज कर सकते। तो बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा यही है कि जो पर्सनल है, कि मैं इन दोनों जॉब्स को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब तक स्कूल में भी छुट्टियां हो जाएंगी और हम लोग यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट, 5 स्कूल जब छुट्टियां ओपन होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी तकरीबन 5-6 मंथ का खत्म हो चुका होगा। तो बेसिकली ये थी, इन 3 क्वेश्चंस थे कुछ नोमिनेटर की जॉब्स के हवाले से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि जॉब कब से स्टार्ट होंगी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि किसके अंडर में काम करना होगा। बेसिकली ये डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने और अंडर काम करना होता है, और हमने जो ऑपरेशन हमारे होंगे वो यूनियन काउंसिल के अंदर ही रह के हमने सारा काम करना होता है। क्या हम इस जॉब, तीसरा क्वेश्चन जो था वो था कि क्या हम इस जॉब के साथ किसी दूसरी जॉब को कैरी कर सकते हैं। तो अगेन वही आंसर है कि इट डिपेंड अपॉन योर एफिशिएंसी। अगर आप अपना टास्क मुकम्मल कर लेते हैं, काफी स्टार्टिंग में वो कहते हैं जब बर्डन ज्यादा हुआ तो हम लोग सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने हमें टास्क दिया कि आप एक दिन में 20 सर्वे करके लाएं। तो हमने क्या करते थे कि आप 5 दिन है वो 20-20 से ज्यादा करते थे, मतलब 5 दिन के 100 हम 140 कर लेते थे, तो अगले दिन सैटरडे और संडे को सर्वे नहीं करते थे, वही सबमिट कर देते थे, ठीक है। ड्राफ्ट में इनको सेव करके रखते थे। आगे मजीद इसका प्रोसीजर हम देखेंगे, किस तरह सर्वे करने होते हैं और कैसे आसान रहता है, क्योंकि घर घर जाके करना तो मुश्किल हो जाता है, हर किसी को जाके नॉकिंग करनी या बुलाना है, काफी ये भी इश्यूज होते हैं कि आगे से रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो जो एक कार्ड दिया जाता है इनोमिनेटर को पाकिस्तान सोशल इकोनॉमिक सर्वे की जानब से, ठीक है, तो अर्बन यूनिट की या अर्बन यूनिट की जानब से, तो आपने उस कार्ड को
अपने पास रखना है एज आ बताने के लिए कि हम जो हैं वो गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स भी हैं आसान से, मतलब जल्दी जल्दी से कम टाइम में जल्दी कर लें। तो उसके लिए जब इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई इस जॉब से रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं ग्रुप का जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का एक जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहा हूँ, और जाके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपको वक्तन फवक्तन अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।